आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने किया ट्वीट, लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने राज्य प्रांतों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई का आग्रह किया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के एथलीट राजा यादव से की मुलाकात। इस दौरान राजा ने अपनी समस्याएं रखी सामने। राहुल गांधी ने राजा यादव को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और भविष्य की दी शुभकामनाएं। बिहार में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, आज अंतिम दिन है। आज अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी घबराई हुई है। इस ऐतिहासिक यात्रा से एनडीए में बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र एनडीए के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार ये सत्ता में लौटने वाले लोग नहीं है। इसके पूर्वज ने गांधी को गोली मारी, ये हिंसक लोग हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश सिर्फ वोट लिस्ट से नाम काटना नहीं है, उनके बाद राशन कार्ड से भी नाम काटना है, फिर जाति प्रमाण पत्र को खारिज करना है, फिर आरक्षण मारना है, फिर खेत घर मकान जमीन से नाम काटना है, गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को सड़क पर लेकर आना है। भाजपा का मकसद पीडीए की हकमारी और मतमारी करना है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए किया आवेदन। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन स्वीकृति प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। राजस्थान की 10वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे धनखड़। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भुवनेश्वर में गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुझे बताया गया है कि भुवनेश्वर में 1000 से ज्यादा गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। मुझे कुछ पुराने पंडालों में जाकर भगवान गणेश के दर्शन करने का अवसर मिला। संभल हिंसा पर न्यायिक पैनल द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। संभल बीजेपी आरएसएस के निशाने पर है। न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें न्यायालय से उम्मीद है, हमें भाजपा, योगी और नरेंद्र मोदी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। बाढ़ की स्थिति पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, राज्य में बहुत नुकसान हुआ है, खासकर 24, 25 और 26 अगस्त को, और चंबा जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैं जमीनी स्तर पर स्थिति का मुआयना कर रहा हूं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जल्द से जल्द संपर्क बहाल हो। राज्य सरकार इस कठिन समय में चंबा के लोगों के साथ खड़ी है। जम्मू संभाग के अखनूर जिले में बाढ़ से उपजे हालात में देश सेवा करते सेना का एक अग्निवीर शहीद हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान पूर्वक घर भेजा गया। मणिपुर के जिमी गमनीनुर मेट के रूप में हुई सेना के अग्निवीर की पहचान। अखनूर में 26 अगस्त को बाढ़ के दौरान चिनाब दरिया खतरे के निशान से 14 फीट ऊपर बह रही थी। इस दौरान सेना ने एंटी फ्लड ऑपरेशन किया था लॉन्च, जिसमें जिम्मी पानी के तेज बहाव में बह गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, सभी टैरिफ अभी भी लागू है। एक बेहद पछतापूर्ण अपील। अदालत ने गलती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी भी हट गए तो देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।